पार्टी से पीछे थी और अभी भी उन्होंने 2.5 लाख की बात की है। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें मिला करके जो मतदान हुआ है उसके बाद में जो रुझान पब्लिक से आ रहे हैं, जो मीडिया से आ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे आ रहे हैं, उससे सबसे एक ही बात निकल के आ रही है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। लेकिन सर धार्मिक ध्रुवीकरण आपको क्या लगता है कि क्या उसने असर डाला? दूसरा, क्या पेपर लीक से आपके जो नए वोटर हैं, युवा मतदाताओं पे उन पे असर पड़ा है, प्रभावित हुए? देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण उनका प्रमुख एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सबको साथ लेकर के काम किए, मंदिरों में काम किए और सब धर्म के लोगों को, संतों को, जो मौलवियों को, सबको बुला करके कोरोना काल में सबकी राय लेकर के जो काम किया, उससे राजस्थान में इनका ये जो एजेंडा है धार्मिक ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम करने का, वो नहीं चल पाया और राजस्थान की सरकार ने कहा इससे पेट नहीं भरता है। जो हमें संबल मिलता है वो 25 लाख रुपए प्रति लाख से मिलता है, हमें जो संबल मिलता है वो पेंशन से मिलता है, ओपीएस से मिलता है, हमें संबल मिलता है वो फूड पैकेज जो हमारी स्कीम है उससे मिलता है, हमें संबल मिलता है वो बिजली के बिल माफ करने से मिलता है, नहीं कि हिंदू मुस्लिम करने से। मेरा ऐसा मानना। दूसरा आपका सवाल था कि पेपर लीक के मुद्दे को राजस्थान की जनता ने, युवाओं ने सीरियस शिकायत कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में मिलने की कोशिश की गई, जिसको नकार दिया गया। और मेरे को आपने देखा होगा कि चुनाव की आचार संहिता के बाद में कुछ मेहमान दिल्ली से भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा, लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा उत्साह हमारे लोगों में आया और महाराज जी मेरा जीत का बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि वो हर मुद्दे के ऊपर, हर षड्यंत्र में वो फैले हुए हैं और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और मत देकर के समर्थन। देखिए, वो मेरा नामांकन भी करेगी और नामांकन भी जुनून मेरे कार्यकर्ताओं में था। उत्साह जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी के साथ में, डांस के साथ में मनाऊं। इसलिए मैंने वो जो मेरा, जबकि मैं कोई डांस जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने कहा एंजॉय करो, हम जिताएंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं, पर लक्ष्मण से गोविंद बनेगा। तो उनकी खुशी में खुशी में आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का सच्चा काम है। अगर उसकी तकलीफ होती है तो उसमें आप गम में सही हो, उसको डांटने वाला हो, और वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुशी बांट करके एंजॉय करो, यही तो सही बात है। जब हमारा पूर्ण बहुमत आ रहा है तो भैया ऐसे संबंधों का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो धीरे धीरे लड़त हुए। अब भारतीय जनता पार्टी से न तो कोई डरने वाला है, न उससे कोई खींच करके जाने वाला है। वो अपना प्रयास करते रहे। जनता माई बाप होती है और जनता जो समर्थन जिसको देती है और जनता जिता करके भेजती है, वो आदमी फैसला करता है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कई सालों से चल रही है, उसको पूरे देश में, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार सबने हाल देखा, बहुमत की सरकार थी, फिर भी हाथ से चली गई। इस बार वो लोग कहते हैं ना सर, दूध का जला छाछ को नहीं, ऐसा चलने वाला नहीं है। राजस्थान ने तो पहले ही नकार है इनकी षड्यंत्र को, और आज षड्यंत्र रचने नहीं देंगे। वैसा पब्लिक ने ठोक के मतदान किया कांग्रेस के पास। ये जो कहने बात है कि बात ये कि अगर ये जितने लोग हैं या दूसरे लोग जिनके आ रहे हैं बाकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो आपकी विचारधारा से मिलते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको लगता है कि वो आप साथ खड़े होंगे? वो उनके साथ क्यों खड़े होंगे? उनके पास में कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर। हमने सामूहिक रूप से हमारे स्टेट लीडरशिप
वो आगे करके चुनाव लड़ा। और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया। मैं समझता हूँ कि हमारे उन्होंने जमीन आसमान का फर्क, उनकी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब खुद ही एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की खाई उनकी गहरी है कि वो उस खाई में खुद ही गिरने वाले हैं। इसलिए जो भी चुनाव जीत रहे हैं वो हमारी गवर्नेंस को उन्होंने 5 साल देखा है, इसलिए वो हमारे साथ होंगे। जो तीसरा उदाहरण है आपके सामने है, 13 इंडिपेंडेंट थे, 6 वैश्य के थे, 2 बीजेपी के थे, 2 कम्युनिस्ट थे, वो सारे हमको समर्थन दे रहे थे। तो इसका मतलब उनको हमारे नेतृत्व में, हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी की नीति में, हमारे काम के ऊपर पूरा उनको विश्वास है। और मैं समझता हूँ कि आगे ही ऐसा ही ट्रेंड चले। तो उनको फैसला लेना। हम जब पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं तो हम तोड़ की राजनीति नहीं करते, हम दबाने की, कुचलने की, डराने की, इसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी। हमको पूर्ण बहुमत मिल रहा है। अब उसके बाद में जो लोग साथ जीतेंगे, मान लीजिए अदर्स जो भी बीजेपी या कांग्रेस के, वो विकास को और गुड गवर्नेंस को करेंगे, ऐसा ये बता रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स को रिजर्व में रखाया है पर 18 से 20, क्या ऐसी इस तरह की चीजें क्यों तो या तो एसीसी करती है या पीसीसी करती है, दोनों ने तो किया नहीं। बीजेपी का बीजेपी कुछ भी करे, हेलीकॉप्टरों में पहले भी किए हैं। तो सरकार गिरा है लेकिन तो हेलीकॉप्टर खाली है, उसकी पार्टी के लोग भी उसमें नहीं बैठे थे, और दूसरे लोग भी बैठे हैं। जोड़ की कोशिश हो सकती है, कुछ भी करें क्या फर्क पड़ेगा। जोड़ पहले भी उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे, आज भी उनका षड्यंत्र रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को समर्थन और मत दे करके पूरे सरकार बनाने के लिए पूरा आशीर्वाद दिया है। ऐसा क्या आपका अभी क्या हो या दूसरे क्या अभी आपको विश्वास है चुनाव जीता है? अभी तो उनको खुद को पता नहीं भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो उन लोगों ने 5 साल देखा है कि किस प्रकार हमने कांग्रेस से नहीं जीत करके भी जब कांग्रेस का समर्थन दिया तो हमारे सबके विकास के काम हुए हैं, व्यक्तिगत काम भी हुए हैं और गुड गवर्नेंस चली है और अच्छी योजनाएं बनी। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूर्ण बहुमत के बाद में भी जो लोग रहेंगे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी संख्या राजस्थान की जनता ने मत दे दी, वो लोग हमसे जुड़ेंगे, उनसे नहीं। वहाँ डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। नजर आ रहा है कि या तो मुस्लिम लोग सीखे या फाइट वाली सीखे हैं आपकी जीत के लिए, तो वो पोलिंग ज्यादा हुई है, वो आप क्या इशारा करिए आपको क्या? देखिए जो पोलिंग ज्यादा हुई उसमें पहली बात तो है कि महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग, महिलाओं ने जो 25 लाख का इलाज, जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन, गृहलक्ष्मी का हमारी पार्टी का वादा, 10,000 रुपये का मोबाइल फ्री बांटना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, ये सारी ऐसी चीजें थी जो एक महिला को 500 रुपये में सिलेंडर, बाकी 400 रुपये में, ये सब चीजें ऐसी थी जो उसकी रसोई को ठीक करने की बात करती है, उसके सम्मान को बढ़ाने की बात करती है और उसके लिए आगे आने वाला अच्छा समय निकले, इसके लिए वो उसको आश्वस्त करती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा एक भी कारण नहीं था कि उसके पक्ष में किसी तरीके की कोई वोटिंग ज्यादा हो, इसलिए अधिक जो वोटिंग हुई है वो कांग्रेस के पक्ष में है। आपने पहले घोषणा की थी कि राजेंद्र राठौड़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो तारनगर तो चलेगा, लेकिन अब आपको नतीजा वहां पर क्या होता दिख रहा है? जनता को सब कोई दिख रहा है भाई, सब कोई दिख रहा है। हम तो मत पेटी के अंदर आकर के सील बंद हो गए, आप 3 तारीख तक का इंतजार करो। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री ने भी तेलंगाना में बात सीएम की देखिए पार्टी आलाकमान बहुत स्पष्ट कर रखा है कि विधायक जी राय मुस्कुरा करके जो पार्टी आलाकमान तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री हो। कोई रेस में नहीं है, रेस में कोई नहीं होता है, रेस में भी बीजेपी में 8 हो बढ़ जाएगी क्या, बहुमत नहीं आ रहा है।
रेस से कुछ नहीं, तो पार्टी ने एक लाइन ले ली है कि जो जीतेंगे उनकी राय लेकर के हमारा पार्टी जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो जो फैसला करेगा, वो जिस किसी को भी कहेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। ठीक है सर, थैंक यू।